डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपको याद होगा कि जब आप अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो आपकी रिहाइशगाह का जो बहुत बड़ा लॉन है वहाँ पे एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में मुझे भी बुलाया गया और वहाँ पे आपकी जो लीडरशिप है वो स्टेज पे बैठी हुई थी। तो उसने कभी आटा दिखाया हमें, कभी चीनी दिखाई और फिर मार्केट के रेट्स दिखाए, बिल दिखाए। और खुर्रम सगीर खान साहब जो है उनका क्लिप अभी तक मेरे पास मौजूद है कि ये देखें जी, आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई है। तो अब आपकी हुकूमत है और इस वक्त कराची से लेकर खैबर तक आटा महंगा हो चुका है और सबसे महंगा आटा दो पाकिस्तान के शहरों में है, एक कराची में और एक इस्लामाबाद, जहाँ से कि आप MNA हैं। और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1800 रुपये है, जबकि बाकी जगह पे कहीं 1600 है, कहीं 1650 है, लेकिन कराची और इस्लामाबाद में 1800 रुपये है। मेरी साहब पहली बात तो ये है कि कीमतें कंट्रोल करना और यकसा मार्केट में स्टेबिलिटी रखना कीमतों के हवाले से ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है। और इस्लामाबाद में किसकी जिम्मेदारी है? मैं आता हूँ इस्लामाबाद में, मैं आपको जवाब देता हूँ। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इतनी इस सिलसिले में सख्ती करती है कि किसी को कतई तौर पर इजाज़त नहीं होती कि वो एक जो मखसूस रेट है, जो आपका इस्लामाबाद, जो हमारी जैसे मंडी कहते हैं, हमारी जो टर्म होती है, फ्रूट मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, इसी तरह ग्रॉसरीज़ की, वो दुकानदार डिस्प्ले भी करते हैं कि ये कीमत है, उसी पे उन्हें बेचा जाता है। हाँ, अगर कोई उससे ज़्यादा बेचता है उसके ख़िलाफ़ पर्चे भी होते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। यानी आप तो ये कह रहे हैं कि आपके हल्के में ये चीज़ें महंगी हैं। मैं आपको असल बात बताऊँ तो मैं तो यानी इस बात से इतना तंग हूँ कि हर दूसरे दिन इंतज़ामिया जो है वो दुकानदारों के खिलाफ पर्चे दे रही है, दुकानदारों को पकड़ रही है। और ये बड़ा एक फाइन बैलेंस होता है, पकड़ के फिर छोड़ देती है ना। नहीं छोड़ती नहीं तो है। उसके नतीजे में आटा 1800 रुपये का हो जाता है, 20 किलो का थैला। बिल्कुल नहीं छोड़ती। और प्राइम मिनिस्टर साहब की सिलसिले में जो डायरेक्शंस हैं हमारी ICT एडमिनिस्ट्रेशन को, वो इतनी क्लियर कट हैं कि उससे मैं समझता हूँ कि कोई अवॉइड कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि पिंडी और इस्लामाबाद आपस में दो मिले हुए जुड़वा शहर हैं, तो लिहाजा ये बात कहना कि जी पिंडी में सस्ता है, इस्लामाबाद में महंगा है, पिंडी में सस्ता है, ये मेरे पास ये हो नहीं सकता। लेकिन मैं उसके बावजूद रावलपिंडी में है, चेक करूंगा इस बात को, आज ही चेक करूंगा, चेक कर लें। और इस बात को अगर किसी जगह किसी ने को वायलेशन की उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा। सारे पंजाब में सस्ता नहीं है, मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट है। मसलन भावलपुर में बहुत महंगा है, लेकिन रावलपिंडी में इतना महंगा नहीं है। उसकी और भी वजूहात है रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा महंगा ना होने की। लेकिन शायद खटक साहब ये बताएं ना कि खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत से शहर जो हैं उधर भी आटा काफ़ी महंगा है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी भी नाकाम है। वैसे मीर साहब, हमने जब पंजाब का किसान रोल रहा था, जब पंजाब के किसान से कोई भी पंजाब गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीद रही थी, तो हमने वहाँ पे बड़ी ओपन डोर पॉलिसी बनाई कि आप अपने गंदम लेके आएँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात थी। जो वहाँ पे हमने उनको प्राइस दी, सपोर्ट प्राइस थी, वो पंजाब के मुकाबले में बेहतर थी। और मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो इतना गंदम खरीदे ताकि कोई क्राइसिस ना आए। और चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की अपनी गंदम तो है नहीं, पंजाब से ज़्यादा वहाँ पे ख़रीदारी होती है, तो हमारी हुकूमत ने ली। और एग्जैक्ट मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकता कि रेटों में कितना फ़र्क आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन शुक्र है आप एक वाहिद एंकर है कि जिनको आज भी ये याद है कि चीनी, आटा, गंदम, चावल, खाने का तेल, गाड़ी का तेल, इसके ऊपर हमने बातचीत करनी है। वरना हमारे दौरे हुकूमत में तो हम इस मीडिया से इतने तंग आ गए थे, 1 रुपए चीनी महंगी होती, माइक पिरा के बाजारों में लोगों से पूछते कि जी चीनी महंगी हो गई, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने तो गालियां ही देनी थी जब 1 रुपए चीनी महंगी हुई। हमारे दौरे हुकूमत में जो 60-70 रुपए किलो चीनी थी, आज वो 100-110 रुपए किलो है, लेकिन माइक पिराने वाला हमें कोई नहीं मिल रहा। इसी तरह जो तेल हमारे दौरे हुकूमत में 160-170 रुपए फी लीटर था, आज 250-60-70-80 रुपए का है, लेकिन कोई माइक पिराने वाला मीडिया का हमें नहीं मिल रहा। इसी तरह और भी ऐसी चीजें हैं। देखिए महंगाई जो है ये क्या है, इसकी क्या वजह है? मीडिया के लोगों को मीडिया कंट्रोल्ड है। और क्योंकि ऑलरेडी ये अनइलेक्टेड हैं, ये तो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, कौन सा इलेक्शन जीत के आए हैं, लेकिन इनको जितनी सपोर्ट मिल रही है, अगर इसके 10% सपोर्ट हमें मिलती ना,
तो हमारे दौरे हुकूमत का जो सुनहरा दौर था, जिसमें कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, जिसमें कोई ड्रोन अटैक नहीं था, जिसमें अगर कोई प्रोटेस्ट करता, कोई धरना देता, तो कम से कम एहसास होती हुकूमत के कि हाँ हमारी आपकी हुकूमत के दौर में एक ऐसा वक्त भी था कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तारीफें करते थे, चीफ जस्टिस साहब भी ऑन बोर्ड थे, सारे ऑन बोर्ड थे, तो फिर कुछ प्रॉब्लम तो हुआ ना। लेकिन शायद खटक साहब कह रहे हैं मीडिया कंट्रोल्ड है कि शायद खटक ने एक बहुत मासूमाना स्टेटमेंट दी है कि इस तरह की सपोर्ट 10% हमें मिल जाती। आप बताएं कि कितनी सपोर्ट थी? दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट जो है, यार इमरान खान हमेशा एक ही बात, हम एक पेज पे हैं, मुझे मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, हमें हर तरह का जनाब ताईद हासिल है और इदारे हमारे साथ खड़े हैं। देखें ना, उन्होंने कहा एक मिनट शायद खटक, मैं इसमें अभी आपकी मैं बात को इंडोर्स कर सकता हूं, तस्दीक कर सकता हूं। मैं इमरान खान का वो क्लिप चलाना चाहता हूं जिसमें इमरान खान जनरल बाजवा की तारीफ कर रहा है, नहीं चला सकता। वो कहता है मीडिया कंट्रोल्ड है। देखें, मीडिया कंट्रोल्ड अगर नहीं तो इमरान अपने दौर में चला दें आप, यानी कि वो क्लिप चलने का इमरान खान को नुकसान है। अच्छा जरा फिर भी नहीं चला सकता इमरान खान साहब चला दें। बात तो बताएं जरा, चलो मीडिया कंट्रोल है, ऐसा कह दें मुझे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपना चैनल है जियो, इसके ओनर को पर्चा दे के अंदर किस दौर में हुआ था? जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था जनाब। हाँ, हुन दसो, यानी मीडिया तो आप मीडिया पे जबर इमरान खान के दौर में वही कुछ कर रहे हैं। नहीं, हमने कोई किसको अंदर किया हमने? अच्छा अभी तो बहुत सारी अच्छा मेरी बात छोड़ा है। मैं कह रहा हूं कि जबर जो है अभी लाहौर में जमीन कल ही उसके ऊपर पीका का पर्चा हुआ है। अच्छा कल ही हुआ है पीका। हाँ पीका वो आप भी लेके आए और ये भी लेके आए। उस पीका में अगर वो पीका किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल हुआ तो अच्छा, आज है अहमद फराज साहब जो हैं, वो शिबली फराज के वालिद थे लेकिन पाकिस्तान के शायर थे और पूरे पाकिस्तान का असासा थे, और हमारे इस प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बहुत, तो अभी आज उनकी बरसी भी है और शायद खटक साहब कह रहे हैं कि मीडिया कंट्रोल्ड भी है। तो हमने जो अहमद फराज साहब से सीखा वो उन्होंने हमें आपके इस स्क्रीन पे हमें क्या बताया, ज़रा देखिए। कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को मैसूर करके नाज करे, मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। जो हिर्स हवस और खुशामद और शू लिकिंग तक ये जायज़ है। कल एक मिनिस्टर से मैंने होटल में वो आए थे, वो मुझे मिलने के लिए, मैंने कहा मैं तो उससे हाथ भी नहीं मिलाना चाहता जो उस हुकूमत के साथ, और मेरा ख्याल है कि हम जिंदा रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। तो गासिबों के बारे में अहमद फराज साहब का ये कहना था कि हम जिंदा रहेंगे, तुम जिंदा नहीं रहोगे। और इस क्लिप के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।